कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, नेत्र को बंद करेंगे। महामंत्र गायत्री का उच्चारण और विष्णु गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सत्यनारायण व्रत कथा पूर्णिमा की जो तिथि है, बृहस्पतिवार का दिन या गुरुवार के दिन और एकादशी तिथि के दिन जो विष्णु भगवान की तिथि है, उस दिन कथा करने का विधान है। लेकिन एकादशी को सत्यनारायण व्रत कथा करने के फल में और पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत कथा करने के फल में अंतर है। एकादशी की तिथि में सत्यनारायण पूजा करना केवल मोक्ष प्रदायिनी है। एकादशी व्रत सांसारिक लाभ या लोभ के लिए नहीं किया जाता। एकादशी का महात्म्य पारलौकिक जीवन के लिए है, लेकिन मनुष्य का लौकिक जीवन भी है और उसका भी महत्व है। लौकिक जीवन के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण व्रत कथा कहने का विधान है। आखिर सत्यनारायण पूजा ही क्यों? सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही एक रूप हैं। सत्यनारायण मतलब नारायण का ही सत्य रूप। नारायण के सत्य स्वरूप की महिमा बताने के लिए ही हम लोग सत्यनारायण व्रत करते हैं। घड़ी घड़ी हम झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, कपट करते हैं। इन सब से कोई बात नहीं बनेगी। सामान्य जीवन में भी सत्य आचरण और सदाचरण का ही पालन करना चाहिए। सत्यनारायण की जो कथा है वो स्कंद पुराण के अंतर्गत आती है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे ऐसा कहते हैं। रेवा यानी नर्मदा, नर्मदा का एक नाम रेवा है। जो कथा है इसमें सत्य की महिमा बताई गई है। सत्य से भी ज़्यादा सदाचरण की महिमा है। सत्यनारायण कथा का जो मकसद और उद्देश्य है वो है सत्य वचन, और सत्य वचन से कहीं ज़्यादा है सत्य आचरण का पालन। क्योंकि प्रकृति का जो संविधान है वो कर्मफल विधान है, और प्रकृति में एक ब्रह्मांड नहीं असंख्य ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में विष्णु जी भी बहुत हैं, ब्रह्मा जी भी बहुत हैं और शंकर जी भी बहुत हैं। ऐसा नहीं कि एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव हैं, बहुत हैं। सृष्टि की संरचना पराशक्ति भगवती, जिसे हम परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, वो समस्त सृष्टि का आधार है और उसमें बहुत सारी संरचनाएं रची गई हैं। जहाँ मनुष्य की बुद्धि सीमित हो जाती है, पूरी तरह नहीं जान पाती है, नहीं समझ पाती है। कुल मिलाकर सारी बातों का मतलब ये है कि सत्य वचन और सदाचरण, इनकी महिमा और महत्व को जानने के लिए ये सत्यनारायण व्रत किए जाते हैं। कथा में इस बात को स्पष्ट इंगित किया गया है कि हमें जो शुभ अशुभ फल मिलता है वो फल चतुराई से नहीं मिलता है, वो सदाचरण और पुण्य कर्म से मिलता है। जब शुभ कर्म और पुण्य कर्म फलित होते हैं तब जीवन में सुख आता है, कुछ अच्छा घटित होता है। पाप कर्म फलित होता है तो जीवन में दुख आता है। लीलावती की कथा यही कहती है। सन्मार्ग और सदाचरण महत्वपूर्ण है। आज हम सभी को ये लगता है कि कपट फल जाता है, फरेब चल जाता है, छल काम कर जाता है, लेकिन चतुराई नहीं फलती, पुण्य फलता है। जिस दिन पुण्य का कोष खत्म हो जाता है, इंसान पकड़ा जाता है और दुख का काल, कष्ट का काल शुरू हो जाता है। सदाचरण का परिणाम दीर्घकालीन सुख को प्रदान करता है। इसलिए सदाचरण की महिमा हमें जाननी, समझनी और अपनानी चाहिए। सदाचरण से सद्बुद्धि, सुख, शांति, समृद्धि सब मिलता है। सद्बुद्धि भी मिलेगी, पारिवारिक कलह भी मिटेगा, घर परिवार में सामंजस्य का वातावरण बनेगा, शांति बनी रहेगी, झगड़ा कलह समाप्त होगा। इसलिए सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं। पूर्णिमा के दिन कथा करने का महत्व बहुत है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो पूर्णिमा चंद्रदेव का दिन है, उनका व्रत है पूर्णिमा, और एक विष्णु भगवान की तिथि है पूर्णिमा। चंद्रदेव अमृत बरसाते हैं तो अमृतमय जीवन हो, जीवन में अमृत की वृष्टि हो, इसलिए पूर्णिमा का चयन है। इस लोक में सुख, शांति, समृद्धि हो,
संपन्नता हो, इसके लिए पूर्णिमा तिथि का महत्व है। लेकिन जैसा पहले कहा गया, एकादशी का जो महात्म्य है लौकिक जीवन के लिए नहीं है, पारलौकिक जीवन के लिए है। मृत्यु के पश्चात इसका महत्व है। अगर किसी वर्ष मलमास आ जाए, क्योंकि मलमास को विष्णु जी का मास कहा जाता है, उन्होंने अपना नाम इस मास को दिया पुरुषोत्तम मास। जब भी मलमास आए और उस समय यह कथा कही जाए तो ज़्यादा फलदायी होता है। वैसे चतुर्मास का महत्व विष्णु जी की आराधना के लिए भी है और शिव जी की आराधना के लिए भी है। यह महत्वपूर्ण माना गया है। चतुर्मास का मतलब है सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक। ये 4 महीने विशेष महत्व के हैं। इन महीनों में पीपल की परिक्रमा, व्रत, उपवास, सत्यनारायण व्रत कथा आदि आदि व्रत करते हैं जो ज़्यादा फलदायी होते हैं। मलमास हो या चतुर्मास हो या ग्रहण काल हो या संक्रांति काल हो, इस समय किया गया व्रत, पर्व, उपवास, सत्यनारायण व्रत कथा आत्मा के कसाय कलमश को धोता है और उसे निर्मल बनाता है। और पुरुषोत्तम मास में अगर ये सारे व्रत कथा करते हैं तो उसका फल तो अपने आप में अद्वितीय है, अभिनव है। सत्यनारायण भगवान की तस्वीर रखकर पूजन करें। यदि चित्र या तस्वीर उपलब्ध ना हो तो शालिग्राम रखकर सत्यनारायण व्रत का पूजन कर सकते हैं। केले के पत्ते से देव मंच को सजाएं, मंडप तैयार करें, फिर पूजन करें। तो आइए कमर सीधी करके बैठते हैं, पूजन का क्रम प्रारंभ करते हैं। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ की हथेली में जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढकेंगे। अभिमंत्रित जल समस्त शरीर पर छिड़क लेंगे। भावना करेंगे कि हम अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु। चंदन धारणम, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रोली या चंदन लगा करके रखेंगे। मंत्र के साथ अपने माथे पर लगा लेंगे। दूसरा हाथ सिर के पीछे लगा कर रखेंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रम, अविवाहित कन्याएं तथा पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांधेंगे तथा विवाहित महिलाएं अपने बाएं हाथ में रक्षा सूत्र कलावा बांधेंगे। जिस हाथ में कलावा बांधेंगे उसकी मुट्ठी बांध करके रखेंगे। दूसरा हाथ सिर के पीछे लगा कर रखेंगे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। संकल्पः, संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल ले लेंगे। खंड खंड में संकल्प का मंत्र दोहराते चलेंगे। बोलेंगे ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते। अब जो व्यक्ति जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में सत्यनारायण व्रत कथा कहने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वे उस क्षेत्र का नाम ले लेंगे। बोलेंगे अमुक क्षेत्रे, जिस वर्ष यह कथा कह रहे हो उस वर्ष जो विक्रम संवत चल रहा हो उस विक्रम संवत का नाम लेंगे। बोलेंगे अमुक विक्रम संवत्सरे मासानाम मासोत्तमे मासे, जिस मास में यह कथा कहने जा रहे हैं उस महीने का नाम लेंगे। बोलेंगे अमुक मासे। अब जिस पक्ष में, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, जो भी पक्ष चल रहा हो उस समय व्रत कथा
जिस समय कर रहे हैं उस पक्ष का नाम लेंगे, बोलेंगे अमुक पक्षे, उस पक्ष का नाम लेंगे। पक्ष के पश्चात तिथि का नाम लेंगे, जो उस दिन जो भी तिथि चल रही हो, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, जो भी तिथि चल रही हो, पूर्णिमा हो तो पूर्णिमा तिथि का नाम लेंगे, एकादशी हो तो एकादशी बोलेंगे अमुक तिथौ। अब उस दिन कथा कहा जा रहा है उस दिन का नाम लेंगे, बोलेंगे अमुक वासरे, अपने गोत्र का नाम ले लेंगे, बोलेंगे गोत्रोत्पन्न, अपना नाम लेंगे, बोलेंगे नामाहम, सत्प्रवृत्ति, संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति, उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलश आदि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण पूजन कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये, मस्तक से लगा करके चढ़ा देंगे। अब संकल्प के पश्चात पंचामृत बनाएंगे। एक पात्र में दूध ले लेंगे, मंत्र के साथ पात्र में दूध डालें। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। अब मंत्रोच्चारण के साथ थोड़ा सा दही उस दूध में मिलाएंगे। ओम दधिक्रवणो अकारिसं जिष्णुरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रण आयुग्वं सितारिसत्। मंत्रोच्चारण के साथ घी मिलाएंगे। ओम घृतं घृत पावानः पिबत वसां वसा पावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रदिशा दिशो विदिशा उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। मंत्रोच्चारण के साथ शहद मिलाएंगे। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधिः। ओम मधुनक्तमुतोषसु मधुमत्पार्थिवग्वं रजः मधुद्योरस्तु नः पिता। ओम मधुमान्नो वनस्पतिः मधुमास्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। शहद यदि नहीं हो तो आप शक्कर भी मिला सकते हैं। अब मंत्रोच्चारण के साथ तुलसी दल मिलाएंगे। ओम या औषधिः पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्रियुगं पुरा मननु बभ्रूणामहग्वं शतं धामानि सप्त च। देव मंच पर उसे रख देंगे। कलश पूजनम, कलश को विश्व ब्रह्मांड का, विराट ब्रह्म का, भूपिंड का प्रतीक माना गया है। इसमें संपूर्ण देवता एक साथ सहयोग पूर्वक रह लेते हैं। तो आइए कलश का पूजन करेंगे। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेंगे। 33 कोटि देव शक्तियों का भाव भरा आवाहन पूजन करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेड्यमानो वरुणेह बुद्धिरुषग्वं समाने आयुः प्रमोसिः। ओम मनोज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। पूजन सामग्री को चढ़ा देंगे। दीप पूजनम, बाएं हाथ में अक्षत रखेंगे। दाहिने हाथ से स्वाहा उच्चारण के साथ 2-2 दाना अक्षत खाली पात्र में समर्पित करते चलेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। गुरु आवाहनम, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर समस्त गुरु सत्ताओं का आवाहन पूजन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः
गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। गायत्री आवाहनम। पुनः दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर सद्बुद्धि प्रदान करने वाली, सन्मार्ग की ओर ले चलने वाली माँ गायत्री का भाव भरा आवाहन पूजन करेंगे। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। श्री सत्यनारायण आवाहनम। पुनः दाहिने हाथ में पुष्प और तुलसी दल लेकर के विशेष रूप से भगवान श्री सत्यनारायण का आवाहन पूजन करेंगे। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं पीताम्बरधरणं हरिं नीलवर्णं नारायणं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदाधरं नीलवर्णं पीतवस्त्रं श्रीवत्सपदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं जगतः पितरं गुरुं। ॐ श्री सत्यनारायणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन सामग्री को खाली पात्र में चढ़ा देंगे। सर्वदेव नमस्कारः। देव पूजन के बाद सर्वदेव नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार का उद्देश्य देव शक्तियों का सम्मान, उनके प्रति अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण तो है ही, अपने मन का रुचि का झुकाव देवत्व की ओर करना भी है। तो आइए कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, सिर झुकाकर नमः के साथ देव शक्तियों को नमस्कार करते चलेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री सत्यनारायण देवाय नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। देव शक्तियों एवं अतिथियों के पूजन सत्कार के 16 उपचार भारतीय संस्कृति में प्रचलित हैं। वैसे देवताओं को पदार्थों की भूख नहीं होती। पदार्थों को समर्पित कर जो श्रद्धा और भावना व्यक्त की जाती है, देवता उसी से संतुष्ट होते हैं। तो आइए पूरे श्रद्धा के साथ षोडशोपचार पूजन का क्रम करेंगे। जिन सामग्रियों का संकेत किया जाए उन्हें चढ़ाते चलेंगे। जिन सामग्रियों का अभाव हो उसकी पूर्ति अक्षत दे करके करेंगे। सर्वप्रथम अक्षत ले लेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। आसन के प्रतीक रूप में पुष्पासन समर्पित करेंगे। आसनम समर्पयामि। पैर धुलाने का भाव करते हुए जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि।
अर्घ देने का भाव करते हुए जल चढ़ाएंगे। अर्घ्यम समर्पयामि, मुँह धुलाने का भाव करते हुए जल चढ़ाएंगे। आचमनम समर्पयामि, भगवान को नहलाने का भाव करते हुए जल समर्पित करेंगे। स्नानम समर्पयामि, वस्त्र के प्रतीक रूप में कलावा चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीत यदि उपलब्ध हो, जनेऊ उपलब्ध हो तो जनेऊ चढ़ाएंगे, यदि उपलब्ध ना हो तो प्रतीक रूप में कलावा चढ़ाएंगे। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, पुष्प में रोली लगा करके समर्पित करेंगे। गंधम विलेपयामि, अपनी अटूट निष्ठा भगवान को अर्पित करने का भाव करते हुए अक्षत छोड़ेंगे। अक्षतानि समर्पयामि, अंतः का उल्लास अर्पित करने का भाव करते हुए फूल चढ़ाएंगे। पुष्पाणि समर्पयामि, धूप जल रहा है, सुगंधित सुवास दिखाने का भाव करते हुए प्रतीक रूप में अक्षत समर्पित करेंगे। धूपम आघ्रापयामि, दीप जल रहा है, दीप दिखाने का भाव करते हुए अक्षत समर्पित करेंगे। दीपम दर्शयामि, प्रसाद चढ़ा हुआ है, उसी प्रसाद के ऊपर अक्षत छोड़ देंगे। नैवेद्यम निवेदयामि, पान और सुपारी चढ़ाएंगे। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणा के प्रतीक रूप में अपनी एक बुराई को छोड़ते हुए अक्षत समर्पित करेंगे। दक्षिणाम समर्पयामि, किसी भी चीज़ का अभाव रह गया हो तो उसकी पूर्ति के लिए श्रद्धा सहित अक्षत समर्पित करेंगे। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, ततो नमस्कारम करोमि, कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, सिर झुकाकर कण कण में व्याप्त विराट चेतना को श्रद्धा सहित नमस्कार करेंगे। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम, स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी, हितकारी, वाचन अर्थात घोषणा, कल्याणकारी मंत्रों की घोषणा की जा रही है। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेंगे, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, कमर सीधी, नेत्र बंद। सभी के कल्याण की मंगल कामना करते हुए आइए स्वस्ति वाचन करते हैं। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहमिजानि गर्भधमा त्वमिजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधः, पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णुः, स्नप्त्रेस्थो विष्णुः, स्यूरसि विष्णुर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगमे शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। मस्तक से लगा करके अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। रक्षा विधानम
बाएं हाथ में अक्षत लेकर के खड़े हो जाएंगे तथा दाहिने हाथ से 2-2 दाना अक्षत जिस दिशा की रक्षा का मंत्र बोला जाए उसी ओर छोड़ते चलेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराहः आग्नेयं गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तो नैऋत्यं मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यं तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ईशान्यं हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यथोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्थानं रक्षत्वेषो ममादृधिक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थितः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन। श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण सह यज्ञ कर्म समारभे। बैठ जाएंगे। कथा सुनने के लिए दाहिने हाथ में तुलसी दल पुष्प ले लेंगे और प्रत्येक अध्याय के अंत में उसे चढ़ाते चलेंगे। यदि अधिक मात्रा में हो तो, कम हो यदि तो एक बार ले लेंगे और जब कथा समाप्त हो जाए तो पूरे अध्याय के पश्चात पुष्प और तुलसी दल को चढ़ा देंगे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ। अथ प्रथमोध्यायः। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य नामक पुण्य स्थल में शौनक आदि ऋषियों ने महान पौराणिक श्री सूत जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। ऋषि मुनि समय समय पर इसी प्रकार एकत्रित होकर मनुष्य मात्र के दुख निवारण और सुख संवर्धन के उपाय खोजा करते थे। ऋषियों ने पूछा, ऐसा कौन सा व्रत या तप है जिसे करने से सभी लोग वांछित फल पा सकते हैं? यह विषय हमें भली प्रकार समझाइए। सूत जी बोले, एक बार नारद जी ने भी भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक बार नारद जी लोक कल्याण की भावना से विविध लोकों में विचरण करते हुए मृत्यु लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने अधिकांश मनुष्यों को अपने ही असत कर्मों के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट पाते देखा। उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई तथा प्राणियों के कष्ट और दुख कैसे मिटे यह सोचते हुए विष्णु लोक जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु के सामने पहुंचकर उन्होंने उन जगत पालक की स्तुति की। स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से उनका उद्देश्य पूछा। भगवान बोले, हे नारद, आप किस उद्देश्य से आए हैं? अपने मन की बात निसंकोच कहें, मैं आपकी शंका का समाधान बताऊंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में प्राणी अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप तरह तरह की हीन परिस्थितियों में जन्म लेकर भीषण कष्ट पा रहे हैं। आप मेरे ऊपर कृपा भाव रखते हैं तो कोई ऐसा उपाय बताएं कि कर्म फल का नियम भी ना टूटे और प्राणियों के दुखों का निवारण भी हो जाए। भगवान ने कहा, नारद जी, आपने लोकहित की भावना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, इससे मुझे प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे यह दुविधा दूर हो। श्री सत्यनारायण व्रत ऐसा व्रत है जिसे विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में सद्गति प्राप्त होती है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है और इसे किसने पहले किया, यह सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान बोले, सत्य ही भगवान का स्वरूप है। ऐसा समझकर जो व्यक्ति सत्य व्रत अपनाता है वह प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य पाता है। न्यायकारी, समदर्शी और कर्म को प्रधानता देने वाले सत्य रूपी प्रभु सत्य साधना से प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से साधकों को लौकिक सुख और पारलौकिक शांति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। हे नारद, मृत्यु लोक में लोग सत्य धर्म की उपेक्षा के कारण ही अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं। वे यदि केवल शब्दों से नहीं, आचरण से भी सत्य धर्म के पालन के लिए तत्पर हो जाएं तो निश्चित रूप से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। नारद जी पूछने लगे, सत्य धर्म का व्यावहारिक स्वरूप क्या है? हे प्रभु, कृपा करके स्पष्ट कहिए। सत्य व्रत धारण करने वाला व्यक्ति संसार में किस प्रकार आचरण करे यह समझाइए। भगवान बोले, हे नारद, सत्यव्रती को चाहिए कि वह सत्य व्रत का मर्म भली प्रकार समझे और उसी के अनुसार आचरण करे। केवल वचन से ही सत्य का पालन नहीं हो जाता और न सत्य शब्दों के वश में होता है। जिससे धर्म की रक्षा और प्राणी मात्र का हित होता है वही वस्तुतः सत्य है। धर्म रूपी वृषभ के 4 चरण कहे गए हैं, विवेक, संयम, सेवा और साहस। सत्य साधक को चाहिए कि इन श्रेष्ठ गुणों को सतत व्यवहार में लाता रहे और उन्हें
क्रमशः अधिक सफल बनाता चले। उसे आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्मविकास के क्रम में किसी भी प्रकार की ढील नहीं आने देनी चाहिए। सत्यव्रती का कर्तव्य है कि उदारता पूर्वक नीचे गिरे हुए लोगों को ऊंचा उठाने की चेष्टा करे और इस कार्य में साहस तथा धैर्य पूर्वक निरंतर लगा रहे। सत्यव्रत वाला प्रत्येक विषय को विवेक और न्याय की कसौटी पर कसता है और समुचित बात को ही स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह जान लेता है कि सत्य रूपी भगवान सर्वत्र उपस्थित है और दयालु होते हुए भी निष्पक्षता और न्याय का पालन करते हैं। इसलिए सत्यव्रती का निश्चय होता है कि संसार में सदा उत्तम व्यवहार और शुभ कर्म करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। वह इस समस्त जगत को भगवान का ही विराट रूप मानता है, इसलिए समस्त प्राणियों की सेवा, हित चिंतन ही उसे भगवान की सच्ची भक्ति और अर्चना जान पड़ती है। ऐसा मनुष्य अपने सुख की चिंता नहीं करता, वरन समाज के सुख की अभिवृद्धि का ही सबसे पहले ध्यान रखता है। इस सेवा कार्य को समुचित रीति से संपन्न करने के लिए वह अपने शरीर और मन के आरोग्य को भी स्थिर रखने का पूरा ध्यान रखता है। आहार विहार की नियमितता तथा निरीक्षण द्वारा इंद्रियों को उपयुक्त कार्यों में ही लगाए रखता है, भटकने नहीं देता। सत्यव्रती को चिंता, निराशा, उद्वेग, भय आदि मनोविकार भ्रांति में नहीं डाल पाते हैं। दृढ़ता, संतुलन, दूरदर्शिता, निर्भयता, प्रसन्नता और उज्जवल भविष्य पर दृढ़ विश्वास सत्यव्रती के स्वाभाविक गुण होते हैं, जो दोषों को दूर रखकर व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाते हैं। उसकी वाणी नम्रता, सज्जनता, सत्य, प्रेम से युक्त, मधुर और प्रिय लगने वाली होने के साथ दूसरों का हित साधन करने में भी समर्थ होती है। वह कर्तव्यों की तुलना में सुखों को तुच्छ मानता है और बड़े से बड़े प्रलोभन भी उसे कर्तव्य से डिगा नहीं पाते। श्रम और न्यायपूर्वक उपार्जन, कृपणता तथा अपव्यय से दूर रहकर धन का उचित व्यय करना सत्यव्रती के लक्षण है। वह धन, ज्ञानादि विभूतियों को ईश्वर की पवित्र धरोहर मानता है और केवल उन्हें स्वार्थ में ही न लगाए रहकर जनहित के लिए भी लगाता रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज को उपवन मानकर कर्तव्यनिष्ठ मालिक की तरह उनका शोधन, पोषण और संवर्धन करता रहता है। उसे सबके हित में ही अपना भी हित दिखाई देता है तथा स्वयं को बुरा लगने वाला व्यवहार वह दूसरों के साथ नहीं करता। वह आलसी या प्रमादी नहीं होता, वरन सत्कार्य में श्रम करने को सदा तत्पर रहता है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता। वे दूसरों में ही दोष ढूंढने के स्वभाव से मुक्त रहते हैं, पर निंदा करने तथा ईर्ष्या, द्वेष, चुगलखोरी, मदमत्सर आदि दोषों से दूर रहते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य सत्य रूपी भगवान को अपने हृदय में स्थापित करता है और आचरणों में निष्ठापूर्वक समाविष्ट कर लेता है, वह निसंदेह भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। सत्यव्रतधारियों के पास से संसार के सभी कष्ट आपत्तियां डरकर भाग जाते हैं। वे विघ्न बाधा रहित जीवन जीते हैं, उन्हें भव बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और वे स्वर्ग के देवताओं की तरह सुख और संतोष का जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हे नारद, तुम मृत्यु लोक में जाकर शीघ्र ही मनुष्यों तक उत्तम व्रत का संदेश पहुंचा दो। इस व्रत को सुनकर उससे प्रेरणा लेकर अपने आचरण में इसे लाने से उनके समस्त कष्ट अवश्य दूर हो जाएंगे। नारद जी भगवान का अनुग्रह मानते हुए उनके चरणों में प्रणाम करके इस महाव्रत का संसार में प्रसार करने तुरंत चल पड़े। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोऽध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ जनों, अब मैं आपको सत्य व्रत धारण करने वालों की कथा सुनाता हूँ। किसी समय काशीपुरी में सदानंद नाम का एक बहुत गरीब ब्राह्मण निवास करता था। दरिद्रता के कारण दीन भाव से व्याकुल होकर वह उदर पूर्ति के लिए भीख मांगता इधर उधर घूमा करता था। लोक रक्षक भगवान जिज्ञासुओं को सही सद्विचार तथा सत्प्रेरणा द्वारा मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। वे सदानंद की सहायता के लिए करुणा रूप होकर एक वृद्ध महाभाग के रूप में उदय हुए और उसके पास जाकर कहने लगे कि हे विप्र, तुम इस प्रकार दुखित अवस्था में इधर उधर क्यों भटकते फिरते हो?
मैं तुम्हारा सब वृतांत जानना चाहता हूँ। सदानंद ने कहा, हे महाभाग, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भजन पूजन करता हूँ तथा भूख मिटाने के लिए भीख मांगता हूँ। इस दीन और अभावग्रस्त जीवन से मैं बहुत दुखी हूँ। इसके निवारण का कुछ उपाय आप जानते हो तो कृपा करके बताएं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे सदानंद, तुम ब्राह्मणोचित सन्मार्ग से भटक गए हो। असत मार्ग पर चलने के कारण ही तुम यह कष्ट पा रहे हो। तुम्हें अपना सत्य धर्म समझना होगा तथा सत्य व्रत का पालन करने से तुम इस भ्रांतिपूर्ण जीवन से मुक्ति पाकर ब्राह्मणोचित गौरव पा सकोगे। भिक्षा आदि का असद आकर्षण छोड़ दो। सत्य मार्ग का अवलंबन तुम्हें भगवान की कृपा का पात्र बना देगा। याचना तो केवल यज्ञार्थ, जनहित के लिए अथवा विपत्ति निवारण के लिए ही करनी चाहिए। स्वार्थ पूर्ति के लिए मांगना अनुचित है। पेट भरने का माध्यम भिक्षा को बनाना तो पाप है। इससे ब्रह्म तेज का नाश होता है और दीनता का भाव बढ़ता है। ब्राह्मण तो समाज से जितने अनुदान लेता है उससे अनेक गुणे अनुदान, ज्ञानदान तथा सेवा साधना के रूप में समाज को देता रहता है। हे विप्र, तुम दीनता, भय, आलस्य और अकर्मण्यता छोड़कर अपने ब्रह्म तेज को जागृत करने के लिए साधना करो। ब्रह्म तेज नष्ट हो जाने से ब्राह्मण की बुद्धि दूषित हो जाती है और भूसुर कहा जाने वाला ब्राह्मण दुर्बुद्धि के कारण असुरों जैसा आचरण करने लगता है। अपने कर्तव्य से गिरकर ब्राह्मण स्वयं तो दुख पाता ही है, साथ ही जिस समाज में ब्राह्मण वर्ग पतित हो जाता है उस समाज का भी पतन हो जाता है। इसलिए दीनता को छोड़कर इस दुर्भाव से मुक्ति पाओ। ब्राह्मणोचित कार्यों में लगकर आनंद पूर्वक रहो। ब्राह्मणों द्वारा सत्य धर्माचरण से संसार का कल्याण होता है। यह समझकर तुम शीघ्र संसार के हितकारी कार्यों में लग जाओ। विद्या की वृद्धि करो, स्वाध्याय करो और धर्म का प्रचार करो। तुम्हें स्वयं गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से दूसरों के सामने उच्च आदर्श उपस्थित करना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है कि घर घर जाकर जन जन में सच्ची धार्मिक चेतना जागृत करो। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान का आदेश मानकर ब्राह्मण सदानंद ने दीनता छोड़कर अपने आचरण को पूरी तरह सुधार लिया। सत्य व्रत के पालन से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी तथा समाज के श्रद्धा युक्त सहयोग से उसके सारे अभाव मिट गए और वह तेजस्वी जीवन जीने लगा। तब वह सत्य धर्म की महत्ता दर्शन के लिए धर्म का आयोजन भी करने लगा। सदानंद नियम पूर्वक रविवार, पूर्णिमा, अमावस्या अथवा अन्य शुभ अवसरों पर सत्य व्रत के प्रचार के लिए आयोजन करता था। ऐसे ही एक आयोजन के अवसर पर एक लकड़हारा वहां पहुंचा। समारोह देखकर उसके मन में भी अधिक जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई तथा सत्य व्रत का महत्व समझकर उसे प्रेरणा मिली तथा अभूतपूर्व उत्साह उसने अपने अंदर अनुभव किया। आयोजन समाप्त होने पर लकड़हारे ने सदानंद से सत्य व्रत के नियम बताने तथा तत्संबंधी मार्गदर्शन का आग्रह किया। सदानंद ने कहा, हे भाई, तुम अपने आप को दीन मत समझो। तुम्हारे पास तो श्रम की महान पूंजी है। सत्य व्रत पालन करने से तुम्हारे अभाव अवश्य नष्ट होंगे। तुम श्रम के प्रति सम्मान के भाव जागृत करो, पूरे मनोयोग से काम करो। ईमानदारी तथा सद्व्यवहार का पालन करके तुम धर्म के साधक बनो। सत्य नारायण का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसी के पालन से मुझे धन वैभव प्राप्त हुआ है। काष्ठ विक्रेता ब्राह्मण से यह सब विचार जानकर प्रसन्न होकर सत्यनारायण के व्रत का चिंतन करता हुआ अपने स्थान को चला गया। वह भी लकड़ी बेचने के साथ सत्य व्रत का पालन करने लगा और उसने अपने गुण, कर्म, स्वभाव में सत्यव्रती के अनुरूप संशोधन कर लिया। जहाँ सत्य का पालन होता है, सद्बुद्धि निश्चित रूप से बनी रहती है। सद्बुद्धि के कारण समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और प्रतिष्ठा पा लेने पर सारे अभाव स्वयं दूर हो जाते हैं। पहले उस लकड़हारे की बहुत कम बिक्री होती थी। सत्य व्रत का अवलंबन लेने से उसका कारोबार बढ़ा तथा वह धनी हो गया। अपने द्वारा अर्जित धन को वह सत्यनारायण व्रत के व्यापक प्रचार में नियोजित करने लगा। ऐसा करने से उसे बहुत पुण्य की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। सत्य व्रत वाले को इस प्रकार का लाभ मिलना स्वाभाविक ही है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। ब्राह्मण और लकड़हारे ने सत्य व्रत के प्रभाव से सुख, शांति और सद्गति प्राप्त करके जीवन को सार्थक बना लिया। इस प्रकार अन्य सब मनुष्य भी सत्य व्रत को धारण करके निश्चित रूप से अपना कल्याण कर सकते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 2वां अध्यायः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ 3वां अध्यायः। सूत जी ने कहा, हे
श्रेष्ठ मुनिगण, अब आगे की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण था। श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रचुर धन दान भी किया करता था। राजा उल्कामुख की पत्नी धर्मपरायण थी और कर्तव्य पालन में राजा का सब प्रकार सहयोग किया करती थी। दोनों सत्यव्रत में बहुत निष्ठा रखते थे और सार्वजनिक आयोजनों द्वारा प्रजाजनों को सत्य धर्म की प्रेरणा दिया करते थे। भद्रशिला नदी के तट पर एक ऐसे ही आयोजन में साधु नामक व्यापारी भी सम्मिलित हुआ और उस आयोजन से प्रभावित होकर राजा से पूछने लगा। साधु वैश्य ने पूछा, हे राजन, आप यह आयोजन किस लिए किया करते हैं? इसका क्या लाभ और प्रभाव है? कृपया मुझे भी यह सब बताइए। राजा ने उत्तर दिया, यह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन समारोह है। मैं सत्य व्रत का पालन करता हूँ और उसी का प्रचार भी किया करता हूँ। श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि स्वयं सत्याचरण करें और दूसरों को वैसा ही करने के लिए अनुभव से प्रेरणा देते रहें। हे वैश्य, जीवन में यही क्रम अपनाकर चलने के कारण भगवान सत्यनारायण की कृपा से मुझे अपने परिजनों तथा प्रजाजनों सहित सुख शांति उपलब्ध है। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य विनयपूर्वक कहने लगा कि हे राजन, इस विषय में मुझे विस्तार से समझाइए। मेरे भी मन में दुख, कष्ट और अभाव रहते हैं। मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण की शरण लेकर उनसे मुक्ति पाऊंगा। राजा बोले, वैश्य का धर्म समाज को आवश्यकता अनुसार शुद्ध वस्तुओं का उत्पादन और उनके उचित मूल्य पर वितरण की व्यवस्था करना है। सत्य धर्म का पालन करने वाला वैश्य अपनी तथा समाज की संपन्नता एवं सुख शांति बढ़ाते हुए जीवन में प्रचुर यश का भागीदार बनता है। तुम भी अपने जीवन में सत्य धर्म का पालन करो। भगवान सत्यनारायण की कृपा से तुम्हें भी सुख, सौभाग्य तथा संपन्नता अवश्य प्राप्त होगी। राजा से सत्य व्रत का स्वरूप भली प्रकार समझकर साधु वैश्य ने अपने जीवन में सत्य व्रत पालन का संकल्प लिया और अपने घर चला गया। घर में उसने अपनी पत्नी लीलावती को सारा वृत्तांत सुनाया और वह भी सत्य धर्म का पालन श्रद्धा पूर्वक करने लगी। सत्यवती वैश्य धर्म पत्नी का ज्ञान और योग्यता भी बढ़ने लगा। फलस्वरूप उसके घर में व्यवस्था तथा संपन्नता तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी आय का बड़ा अंश संसार में सत्य व्रत के प्रचार में लगाते रहने का निश्चय किया। सत्यनारायण भगवान की शरण में जाने से उनके जीवन में सब प्रकार संपन्नता आने लगी तथा जीवन का समय प्रसन्नता से बीतने लगा। उनका आर्थिक तथा मानसिक संतुलन सध जाने पर वह वणिक दंपत्ति अपने मन में संतानोत्पादन की इच्छा अनुभव करने लगे। ऐसी इच्छा मन में उठने पर उन्हें स्वप्न में निर्देश मिला कि वे पुत्र की अपेक्षा पुत्री प्राप्ति की कामना करें, क्योंकि कन्या सौभाग्य और आदर का चिन्ह है। उन्होंने प्राप्त निर्देशानुसार नियमित जीवन क्रम अपनाकर एक सुसंस्कारवती कन्या को जन्म दिया। कलावती नाम की इस कन्या के शुभ संस्कार जागृत करने के लिए उन्होंने उसके सभी संस्कार समय समय पर संपन्न कराए। कलावती के लिए शारीरिक पोषण की समुचित व्यवस्था बनाने के साथ साथ उसके ज्ञान और गुण के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया गया। कन्या को श्रेष्ठ गुण और क्षमताओं से संपन्न, शिष्ट, व्यवहार में कुशल बनाना माता पिता का पवित्र कर्तव्य है। कन्या कलावती के वयस्क और सुशिक्षित हो जाने पर उन्होंने उसका विवाह एक कुलीन परिवार के गुणयुक्त युवक के साथ संपन्न कर दिया। वैश्य ने उस होनहार युवक को अपने पुत्र की तरह मानकर स्वधर्म पालन तथा व्यापार संचालन के नियम सिखाए। साधु वैश्य ने उसे समझाया कि समाज की आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन और विक्रय श्रम पूर्वक, सावधानी एवं कुशलता से किया जाना चाहिए। जो वैश्य अपने हित के साथ खरीदार के हितों की भी रक्षा करता है, वही सच्चे अर्थों में व्यापारी कहलाता है। वे दोनों वैश्य धर्म का पालन करते हुए सहकारिता का निर्वाह करते हुए सतत उन्नति और सफलता प्राप्त करने लगे। सफलता और समृद्धि कई बार मनुष्य को अपने लक्ष्य से विचलित कर देती हैं। इन वैश्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ। पत्नियों द्वारा स्मरण दिलाने पर भी अपनी आय का एक अंश सत्कार्यों में लगाते रहने के संकल्प की उन्होंने उपेक्षा कर दी। नियम तो यह है कि अपने गृहस्थ संबंधी उत्तरदायित्वों से निवृत्त होकर मनुष्य वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करके धर्म प्रचार तथा समाज सेवा के कार्यों में जीवन लगा दे। किंतु साधु को धन देखकर और अधिक धन का लालच हुआ तथा वह अपने जमाता को साथ लेकर धन कमाने निकल पड़ा। स्वधर्म के त्याग से भगवान रुष्ट होते हैं तथा उनके क्रोध के कारण जीव अनेक प्रकार के दुखों में फंस जाता है। साधु वैश्य की सद्बुद्धि छीन हो गई। वह लोभवश उचित अनुचित का विचार किए बिना अनीतिपूर्वक धन कमाने लगा। इस अपराध के कारण रत्नसारपुर के सत्यनिष्ठ प्रजाजनों ने उसे राज्य कर्मचारियों द्वारा बंदी बनवाकर
राजाज्ञा से जेल भिजवा दिया। उसकी धर्मपत्नी ने भी पति से धर्म पालन कराने के अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया, इससे वह भी भगवान श्री सत्यनारायण के कोप का भाजन बनी। लीलावती कलावती सुखोपभोग में मग्न होकर अपने सत्कर्तव्यों से विरत हो गई, इससे उनके घर की सारी संचित धनराशि विलीन हो गई। दुख आ पड़ने से एक बड़ा लाभ यह होता है कि मनुष्य अपने झूठे अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर भगवान को याद करने लगता है और उसे अपने अनुचित कर्मों पर पश्चाताप होता है। इसी प्रकार कष्ट पाने से वह साधु नामक वैश्य और उसकी पत्नी ने अपने मन में समझ लिया कि हमारी यह दुरावस्था धर्म कर्तव्य से विमुख हो जाने के कारण ही हुई है। तब उन्होंने अपनी स्वार्थ बुद्धि छोड़कर अपनी भूलों का प्रायश्चित कर तथा अपने परमार्थ कर्तव्यों के पालन का निश्चय किया। साधु वैश्य ने राजा चंद्रकेतु के सामने अपनी भूल स्वीकार की तथा भविष्य में सत्यनिष्ठ रहने का विश्वास दिलाया। राजा ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा अपराध असाधारण है। अनीतिपूर्वक धन कमाने के अपराध पर मेरे राज्य में उसका कठोर दंड दिया जाता है। जब विभूतिवान धनी व्यक्ति अनीति का मार्ग पकड़ लेते हैं तो जन सामान्य द्वारा भी वही राह अपना ली जाती है और समाज भ्रष्ट हो जाता है। मेरे राज्य कर्मचारी और प्रजाजन भी सभी सत्यनिष्ठ हैं तथा कहीं भी अनीति को पनपने नहीं देते। चूंकि ऐसा लगता है कि तुम सचमुच अपनी भूल का पश्चाताप कर रहे हो, इसलिए तुम्हें आत्म सुधार करके सत्यव्रती बनने का अवसर दिया जाता है। हे वैश्य, तुमने जो अनीतिपूर्वक धन कमाया है उसको छोड़कर अपनी मूल संपत्ति से तुम पुनः व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। वैश्य ने राजा के कथनानुसार पुनः सत्यव्रती बनकर व्यापार किया तथा भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से विपुल धन अर्जित कर लिया। उधर लीलावती तथा कलावती ने भी अपनी भूल समझी तथा भगवान सत्यनारायण से उसके लिए क्षमा याचना की। उन्होंने विलासिता भरा जीवन क्रम छोड़कर कर्मठता, हर्ष, सेवा, सद्भाव को जीवन में प्रधानता दी। उनकी असावधानी के कारण घर के नौकरों ने ही धन एवं सामान को अस्त व्यस्त करके चुरा लिया था। उन दोनों ने अपना काम सुधारा, भगवान सत्यनारायण की कृपा हुई और तत्परता तथा सद्भावना बढ़ने से उनका अधिकांश धन पुनः प्राप्त हो गया। इस संसार में भगवान के निर्देशों का पालन करना ही सबसे प्रमुख बात है, इसलिए मनुष्य को ऐसे ही कार्य करने चाहिए जिनसे प्रभु प्रसन्न हो। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करके मनुष्य सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है और परलोक में भी उसकी सद्गति होती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्यायः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थो अध्यायः। सूत जी कहने लगे, अब वह साधु वैश्य बहुत सा सोना जवाहरात और धन लेकर नाव द्वारा अपने नगर को चल दिए। उधर लीलावती और कलावती भी भगवान श्री सत्यनारायण की समुचित रीति से उपासना करने लगी। उनका अधिकांश समय धर्म और परोपकार के कार्यों में ही लगता था और वे हृदय से सत्य व्रत का पालन कर रही थी। भगवान हमेशा मनुष्य के कर्मों की परीक्षा किया करते हैं कि इसके विचारों में कुछ सच्चाई है या कोरा नकलीपन ही है। कपटी और झूठा मनुष्य भगवान को कभी स्वीकार नहीं होता। वे तो सच्चे व्यक्ति से ही प्रेम रखते हैं। हृदय की शुद्ध भावनाएं ही उस जगतपति को सबसे अधिक पसंद आती है। भगवान दिखावटीपन से विरत रहते हैं और यथार्थ कर्मों से ही प्रसन्न होते हैं। उन्हें केवल बातों के आडंबर से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। दुखी और दीन की सेवा सहायता करने वाले भगवान को प्रिय हैं तथा सत्पुरुषों को सताने वाले उन्हें कष्ट दुख पहुंचाते हैं। सत्यव्रती को चाहिए कि वह बालक, पीड़ित व्यक्ति तथा सत्कार्य परायण पुरुष को प्रभु रूप मानकर उसकी यथाशक्ति सेवा सहायता करे। भगवान ने एक गुरुकुल संचालन करने वाले ऋषि के रूप में साधु वैश्य के पास पहुंचकर उसकी सत्य निष्ठा की परीक्षा ली। ऋषि बोले, हे महानुभाव, यहाँ निकट ही एक आश्रम है जिसमें मनुष्यों को आध्यात्मिक साधना तथा शिक्षण द्वारा श्रेष्ठ जीवन का अधिकारी बनाया जाता है। ब्रह्मचारियों के सर्वांगीण शारीरिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक विकास के लिए गुरुकुल चलता है। वानप्रस्थों में साधना, स्वाध्याय, शिक्षण तथा अभ्यास द्वारा लोक मंगल एवं आत्म कल्याण कर सकने की क्षमता विकसित हो जाती है। समाज सेवियों को ज्ञान प्रसार एवं रचनात्मक कार्यों का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण एवं सहयोग भी यहाँ से उपलब्ध होता है। समाज को समुन्नत बनाने तथा मनुष्यों का आत्मिक स्तर ऊंचा उठाने में इस आश्रम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सत्कार्यों में सुसंस्कारी तथा श्रद्धा युक्त धन ही लगाने का नियम है। हमने सुना है कि आप सत्यव्रत का पालन करने वाले हैं।
अतः आप चाहें तो अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार इस आश्रम के कार्यों के संचालन हेतु स्वेच्छा से सहयोग दे सकते हैं। किंतु साधु वैश्य पुनः लोभ के वशीभूत हो गया। धर्म कार्यों के लिए भी उसका अर्थमोह बाधक बन गया। उसने ऋषि को सहायता देने से स्पष्ट इनकार कर दिया और अपनी अदूरदर्शिता के कारण पिछले प्रसंगों को एकदम भुला दिया। लोभ और अदूरदर्शिता मनुष्य को डुबो ही देते हैं। साधु वैश्य अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण भगवान का कोप भाजन बन गया। उसकी नौका दुर्घटनाग्रस्त होकर समस्त धन सहित डूब गई। नाविकों के प्रयासों से साधु वैश्य दामाद सहित किसी प्रकार बच गया। कहा गया है कि धन के मद में जो विवेक की दृष्टि से अंधा हो गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए विपत्ति अंजन का काम करती है। साधु वैश्य को भी अपनी भूल का ध्यान हुआ और उसने संकल्प किया कि अपनी आवश्यकता पूर्ति से जो धन बचेगा वह सब का सब सत्यव्रत पालन और प्रचार में लगाएगा। वह उन्हीं ऋषि के पास पहुंचा, अपनी भूल स्वीकार की तथा अपना संकल्प बताकर सहायता मांगी। ऋषि बोले, धन के लोभ से झूठ बोलकर तुमने अपनी पवित्रता खो दी है, किंतु तुम्हारा शुभ संकल्प भी निरर्थक नहीं जाएगा। संपत्ति सब राष्ट्र की होती है, उसे जल में डूबकर नष्ट नहीं होने दिया जा सकता। इसलिए हम उसे निकालने का प्रयास करते हैं और बुद्धिमान सेवापरायण तथा परिश्रमी आश्रमवासियों के मनोयोगपूर्ण प्रयास से सारा धन नदी तल से निकाल लिया गया। तब वैश्य ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए ऋषि के आश्रम के लिए उस धनराशि में से धन स्वीकार करने का आग्रह किया। ऋषि ने कहा, पहले हमने तुम्हें सत्य धर्म का साधक समझकर सहयोग मांगा था, अब तुम्हारी सहायता के बदले कुछ भी स्वीकार करना अनुचित होगा। हे वैश्य, तुम अपना धन स्वयं संभालो, किंतु अपने संकल्प के अनुसार उसके सदुपयोग की बात बराबर ध्यान में रखना। साधु वैश्य का हृदय निर्मल हो चुका था। ऋषि द्वारा धन अस्वीकार किए जाने से वह अत्यंत दुखी होकर बोला, हे ऋषिवर, मेरे पाप कर्मों ने तो राष्ट्र की इस संपत्ति को डुबो दिया था। आप सबके पुण्य ने इसे पुनः उबारा है, इसलिए यह सब धन आपका ही है, मेरा नहीं। ऐसा कहकर ऋषि के चरणों में प्रणाम करके वह सारा धन वहीं छोड़कर चलने को उद्यत हो गया। ऋषि उसकी पवित्र भावना का प्रमाण पाकर संतुष्ट हुए और आश्रम की तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार कुछ धन उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने साधु को आज्ञा दी कि शेष धन को वह राष्ट्र की धरोहर माने तथा उसका संरक्षक बनकर व्यापार द्वारा उसे बढ़ाने और राष्ट्र हित में लगाते रहने का क्रम अपनाए। वैश्य ने ऋषि वचन को भगवान का आदेश मानकर सिरोधार्य किया तथा दामाद सहित घर लौट गया। उसके बाद वे जीवन भर निष्ठापूर्वक सत्यव्रती बने रहकर समाज की समृद्धि बढ़ाते रहे तथा स्वयं भी सुख, यश और पुण्य के भागी बने। सामान्य व्यक्ति की तरह निर्वाह मात्र का धन अपने लिए खर्च करके शेष सब सत्प्रवृत्तियों के प्रसार में लगाने लगे। उनके सत्प्रयासों से समाज में धर्म प्रवृत्तियां बढ़ी और असंख्य व्यक्तियों ने सन्मार्ग की प्रेरणा पाकर जीवन को सार्थक बनाया। भगवान विविध शुभ कर्म करने वालों से प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा के अधिकारी बनते हैं। लीलावती कलावती भी अपने पतियों के साथ इस लोक में सुख सौभाग्य पाती रहीं और अंत में परम सुख की अधिकारिणी बनी। भगवान सत्यनारायण की महिमा अपरंपार है। उनकी शरण में जाने से मनुष्य सभी प्रकार के सुख तथा कल्याण के अधिकारी बन जाते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमोध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, और आगे की कथा भी मैं कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। किसी समय तुंगध्वज नाम का प्रजापालक राजा राज्य करता था। उसकी राजकाज में रुचि तो थी, परंतु सत्य धर्म का मर्म न समझने से उस दिशा में उपेक्षा बरतता था। एक बार वह प्रजा की स्थिति की जानकारी करने के उद्देश्य से अपने राज्य का निरीक्षण करने निकला। उसने उस स्थान पर वटवृक्ष के नीचे गोप परिवारों को एकत्रित देखा जो सत्यव्रत के पालक थे और उस समय धर्मानुष्ठान में लगे थे। समाज में जो व्यक्ति बुद्धि, बल, सत्ता, संपत्ति और विद्या से संपन्न हो, उनका कर्तव्य है कि अवसर मिलने पर सत्य धर्म की प्रतिष्ठा में आवश्यक सहयोग करे। सत्कार्य में बुद्धि से, श्रम द्वारा अथवा धर्म के माध्यम से सहयोग करना पुण्य कार्य है जो अवश्य किया जाना चाहिए। गोपगणों ने राजा के पास जाकर उस धर्म आयोजन में भाग लेने तथा प्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया, किंतु राजा
ने उन्हें नीच कुल में उत्पन्न समझकर उनके साथ बैठने और उन्हें स्पर्श में भी अपना दोष माना। इसलिए अहंकार के वशीभूत वह राजा गोपगणों का आग्रह ठुकराकर तथा धर्म आयोजन की उपेक्षा करके अपने निवास स्थान को लौट गया। जो व्यक्ति सत्य को छोड़कर असत के मार्ग पर चलता है उसे भगवान श्री सत्यनारायण के कोप का सामना करना पड़ता है। राजा के द्वारा सत्य कर्तव्यों की अवहेलना के कारण राज परिवार और राज कर्मचारी भी उससे विमुख हो गए। कलह, कटुता, द्वेष, आलस्य, स्वार्थ और व्यसनादि घातक दोष उन सबके स्वभावों में प्रविष्ट हो गए। भगवान श्री सत्यनारायण की अवज्ञा के फलस्वरूप सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गईं तथा राजा का धन सम्मान लुप्त हो गया। इस प्रकार विपत्ति आने पर राजा ने विचार किया तो उसे अपने अहंकारग्रस्त तथा कर्तव्य विमुख होने का ध्यान आया। बुद्धिमान राजा ने अपनी इस दुर्दशा के लिए किसी अन्य को दोष न देकर स्वयं आत्मविश्लेषण किया। उसकी समझ में यह तथ्य आ गया कि उसके द्वारा सत्य धर्म की उपेक्षा होने से ही यह पतन हुआ है। ऐसी स्थिति में विपत्ति निवारण के लिए किसी अनुभवी सत्यव्रती से मार्गदर्शन प्राप्त करना ही राजा ने उचित समझा। राजा को गोपगणों की याद आई। अपने द्वारा उनकी उपेक्षा किए जाने का पश्चाताप करने राजा उनके पास स्वयं गया। राजा ने कहा, हे गोपगणों, मैं सत्य धर्म से गिर जाने के कारण दुख में फंस गया हूँ और आप लोगों के पास मार्गदर्शन की आशा से आया हूँ। मेरी भूलों के कारण सब प्रकार साधन संपन्न होते हुए भी मेरा परिवार नरक तुल्य बन गया है। राज व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाने और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने के कारण मैं जीवित होते हुए भी मरणासन्न कष्ट पा रहा हूँ। आपके परिवार सामान्य स्थिति में सुखी हैं और बराबर प्रगति कर रहे हैं। इस बात का मर्म समझने की मेरी जिज्ञासा है। पिछली बार मुझसे जो अहंकारवश भूल हुई उसका पर्याप्त दंड मैं पा चुका हूँ और अब उसका सुधार कर लेने की मेरी हार्दिक इच्छा है। उसमें से एक विवेकवान ने राजा से कहा कि अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों के प्रधान कारण अपने स्वयं के दोष ही होते हैं। आपने अपने दोषों के निवारण द्वारा विपत्ति निवारण का जो मार्ग अपनाया है वह अवश्य कल्याणप्रद सिद्ध होगा। हे राजन, भगवान सत्य रूप हैं और वे हर व्यक्ति को सत्य धर्म समझाने तथा उसका अनुसरण करने का समुचित अवसर प्रदान करते हैं। लोग अपने मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर उन अवसरों की उपेक्षा करके आपकी ही भांति घोर विपत्ति में आ जाते हैं। सत्य मार्ग अपनाने वालों को चाहिए कि वह भेदभाव छोड़कर श्रेष्ठ तत्व जहाँ से भी प्राप्त हो सकता हो वहाँ से प्राप्त करे। आपको हमारे परिवार में जो सुख और संतोष दिखाई देता है वह सब निश्चित रूप से भगवान श्री सत्यनारायण की ही कृपा का फल है। हमारे परिवार में हर सदस्य के भरण पोषण के साथ साथ उसको सुसंस्कारवान बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। श्रेष्ठ सिद्धांत केवल कहने सुनने से लाभ नहीं पहुँचाते, इसके लिए उन्हें सतत अभ्यास द्वारा आचरण में लाना पड़ता है। हम परिजनों को सत्यव्रतशील बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक पारिवारिक वातावरण उसके अनुकूल बनाए रखते हैं। परिवार के हर सदस्य के वास्तविक हित को ध्यान में रखकर उसे सत्य धर्म के अनुरूप अभ्यास कराया जाता है। राजन, सत्य व्रत के प्रभाव से ही हमारे परिवार के सदस्य आलस्य और व्यसनादि से मुक्त होकर स्नेह, सहानुभूति और कर्मठता आदि गुणों से युक्त हैं। अपनी योग्यता के द्वारा सारे परिवार को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का उत्साह हर सदस्य के अंदर बना ही रहता है। हे राजन, आप भी अपने कर्तव्य को समझें तथा धार्मिकता का दिखावा छोड़कर सत्य धर्म का पालन करना प्रारंभ करें। ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण की कृपा से आपके कष्टों का निवारण अवश्य होगा तथा जीवन लाभ प्राप्त होगा। राजा ने सत्य धर्म संबंधी बातों को बड़े ध्यान से सुना तथा उन सिद्धांतों का मनन करते हुए तदनुकूल अपने जीवन क्रम का निर्धारण भी किया। राजा ने इस प्रकार सत्य धर्म का ज्ञान कराने वाले गोपों का उपकार माना तथा उसे विश्वास हो गया कि ज्ञान भव बंधन से मुक्त कर सकता है। उसी के अनुसार आचरण करके राजा प्रभु की अनुकंपा से परिवार सहित धन धान्य तथा सुख भोग कर अंत में सत्य लोक का अधिकारी बना। सूत जी बोले, इस पुण्यप्रद कथा का भक्ति पूर्वक श्रवण करके दुर्लभ सत्य अपनाने से अद्भुत फल प्राप्त होता है।
सत्य व्रत को अपनाने वाले दरिद्र भी भगवान की कृपा से धन धान्य से पूर्ण हो जाते हैं और प्राणियों को सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। भयभीत लोगों को निर्भयता प्राप्त होती है। साधक संसार में इच्छित फल प्राप्त करके अंत समय में सत्य लोक में स्थान पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्यायः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा समाप्त होने के बाद यदि संभव हो तो अग्निहोत्र यज्ञ करें तथा दीप यज्ञ करें, या कथा श्रवण के पश्चात आरती क्षमा प्रार्थना कर विसर्जन कर सकते हैं। तो आइए अग्निहोत्र यज्ञ इस तरह से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वरेद्योरिव भूम्ना पृथिवी वरेम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठेऽग्निमन्नाद मन्नाद्याया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ॐ अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अग्नि प्रदीपनम। जलती हुई प्रदीप्त अग्नि में ही आहुति दी जाती है, तब पंखे से हवा करके समिधाओं में सुलगती हुई अग्नि को प्रदीप्त करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सग्वं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। समिधाधानम। पतली छोटी 4 समिधाएं 4 बार में यज्ञ भगवान को समर्पित की जाती हैं। समिधाओं के दोनों सिरों को घृत में डुबोएं तथा प्रत्येक मंत्र के स्वाहा उच्चारण के साथ एक एक समिधा यज्ञ भगवान को समर्पित करते चलेंगे। ओम आयन्ते आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदम् अग्नये इदं न मम। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम। ओम तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय वेष्ठया स्वाहा। इदम् अग्नये अंगिरसे इदं न मम। जल प्रसेचनम। वेदी के बाहर चारों दिशाओं में जल का घेरा लगाएंगे। भावना करेंगे कि अग्नि के चारों ओर शीतलता का घेरा बना रहे हैं, जिसका परिणाम शांतिदायी होगा। ओम अदिते नुमन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते नुमन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व इति उत्तरे। ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु इति चतुर्दिक्षु। आज्याहुतिः। सर्वप्रथम 7 मंत्रों से 7 आहुतियाँ केवल घृत की दी जाती हैं। स्वाहा उच्चारण के साथ यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे आहुति। इदम नमम के साथ जल भरे हुए प्रणीता पात्र में बचे हुए घृत की एक एक बूंद टपकाते चलेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं न मम। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं न मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं न मम। ओम भुः स्वाहा। इदं अग्नये इदं न मम। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे इदं न मम। ओम स्वः स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। गायत्री मंत्राहुतिः। मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ के सहारे हवन सामग्री लेकर स्वाहा उच्चारण के साथ यज्ञ भगवान को आहुति समर्पित करते चलेंगे। हवन सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्या इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्या इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्या इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्या इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्या इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्या इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्या इदं न मम। अब एक आहुति अनिष्ट निवारण हेतु रुद्र गायत्री से समर्पित करेंगे। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं न मम। एक आहुति भगवान सूर्य को सूर्य गायत्री मंत्र से समर्पित करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। तीन विशेष आहुति सत्यनारायण भगवान को समर्पित करेंगे। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री सत्यनारायणाय इदं न मम। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री सत्यनारायणाय इदं न मम। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री सत्यनारायणाय इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्राहुति सभी के स्वास्थ्य लाभ, उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते हुए एक आहुति भगवान महाकाल को महामृत्युंजय मंत्र से समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। शिष्टकृत होमः। यह प्रायश्चित आहुति भी कहलाती है। आहुतियों में जो कुछ भूल रह गई हो उसकी पूर्ति के लिए यज्ञाग्नि के लिए नैवेद्य समर्पण के रूप में यह कृत्य किया जाता है। हमारा जीवन भी मधुरता युक्त हो, इस भाव के साथ आइए मिष्टान्न की आहुति समर्पित करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् शिष्टकृत विद्यात् सर्वं स्वेष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदं न मम। देव दक्षिणा पूर्णाहुति। यदि गरी का गोला रखे हों तो उस गरी के गोले से पूर्णाहुति करेंगे। यदि गरी गोला ना हो तो सुपारी लेकर के खड़े हो जाएंगे, हवन सामग्री ले लेंगे एक चुटकी और पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावहै समोर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा।
वसोरधारा। घी की अंतिम बड़ी आहुति वसोरधारा अर्थात स्नेह सौजन्य। प्रारंभ में घृत की 7 आहुतियाँ दी थी, उस प्रारंभ का अंत और भी बढ़ा चढ़ा होना चाहिए। इस भाव के साथ आइए वसोरधारा में घृत की अविच्छिन्न धारा टपकाई जाती है। मंत्र के साथ वसोरधारा का क्रम करेंगे। ओम वसोह पवित्रमसि शतधारम वसोह पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसोह पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा। नीराजनम आरती। आरती परमात्मा से आर्त भाव से की गई प्रार्थना है। आरती की ज्योति आत्मा की प्रतीक होती है। आरती जला लेंगे, जल से घेरा लगा करके समस्त देव शक्तियों की आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतिः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तन्वन्ति दिव्यः स्तवः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सत्यमय नारायण स्वामी सत्यमय नारायण स्वामी सुख संपत्ति पावे तब व्रत अनुगामी। सत्यमय नारायण स्वामी सुख सागर गुण नागर देवा भक्ति ज्ञान दाता निराकार ओंकार ज्ञान धन भववारिधि त्राता। सत्यमय नारायण स्वामी
अखिल विश्वव्यापी अगोचर नूतन भाव भरो, काम क्रोध मद लोभ मोह भय तृष्णा दूर करो। सत्यमय नारायण स्वामी दयाशील संतोष मित्रता बल विवेक दाई, अभय मोक्ष पद पावे नित सन अनुयायी। सत्यमय नारायण स्वामी आलस पाप अविद्या नाश वैर भाव विसरे, शौर्य शक्ति आरोग्य मिले सब दुख दारिद्र तरे। सत्यमय नारायण स्वामी हे शाश्वत अज ब्रह्म ज्ञान घन दोष हरो देवा, पुण्य प्रताप बढ़ाओ करे धर्म सेवा। सत्यमय नारायण स्वामी तुम समान तप और न कोई, दया दृष्टि करिए उड़ के काम विकार नाथ सब पल भर में हरिए। सत्यमय नारायण स्वामी कृपा सिंधु दुख हरता, जग पालन करता, चरण शरण प्रभु दीजय कलिमल संहरता। सत्यमय नारायण स्वामी सत्य पढ़े सच बोले, हम हो सद विचार वाले, झूठ कपट से दूर रहे हम सत के मत वाले। सत्यमय नारायण स्वामी हाथ जोड़ कर खड़े हुए हम आरत खल कामी, रहे सदा हे नाथ आपके सच्चे अनुगामी। सत्यमय नारायण स्वामी सत्यमय नारायण स्वामी सत्यमय नारायण स्वामी, सुख संपत्ति पावे तब व्रत अनुगामी। सत्यमय नारायण स्वामी। जल से घेरा लगा करके खुद भी आरती ले लेंगे। घृतावघ्राणम, घृताहुतियों से बसने पर टपका हुआ घृत जल भरे हुए प्रणीता पात्र में जमा है। दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग को इसमें डुबोएंगे तथा दोनों हथेलियों पर मल करके यज्ञ कुंड की ओर इस तरह रखेंगे मानो उन्हें तपाया जा रहा हो। मंत्र समाप्त होने पर उसे सूंघेंगे, मुखमंडल आदि पर मलेंगे। यज्ञ भगवान को प्रसाद मान करके कमर के ऊपरी भाग जहाँ भी आपको कष्ट कठिनाई हो दर्द हो, यज्ञ भगवान का प्रसाद मान करके उसे लगा लेंगे। ओम तनुपाग्ने से तन्वम में पाहि, ओम आयुर्दाग्ने से आयुर में देहि, ओम वर्चोदाग्ने से वर्चो में देहि, ओम अग्नेयन में तन्वा उनंतन में अप्रणा, ओम मेधा में देवः सविता आदि धातु, ओम मेधा में देवी सरस्वती आदि धातु, ओम मेधा में अश्विनो देवा वा दत्तां पुष्करस्रजो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भस्म धारणम, भस्म निकाल लेंगे। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में उसे लगा कर रखेंगे। मंत्र में बताए हुए स्थानों पर क्रमशः लगाते चलेंगे। ओम त्रयायुषम जमदग्न हेति ललाटे, मस्तक पर लगाएंगे। ओम कश्यपस्य त्रयायुषम इति ग्रीवायाम, कंठ में लगाएंगे। ओम यद्देवेषु त्रयायुषम इति दक्षिण बाहुमूले, दाहिने कंधे पर लगाएंगे। ओम तन्नो अस्तु त्रयायुषम इति हृदय, हृदय स्थान पर लगाएंगे। क्षमा प्रार्थना, इस पूजन कार्य को सत्यनारायण व्रत कथा करने में, करवाने में, पूजन कर्म करने में या करवाने में कोई त्रुटि रह गई हो तो आइए दोनों हाथ जोड़ करके समस्त देव शक्तियों से क्षमा याचना करेंगे। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम, विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे।
साष्टांग नमस्कार। दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कण कण में व्याप्त विराट चेतना को श्रद्धा सहित साष्टांग नमस्कार करेंगे। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शुभकामना अंजलि फैलाकर सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन। शांति अभिसिंचनम। जल लेकर के खड़े हो जाएंगे। सर्वत्र शांति की भावना करते हुए शांति अभिसिंचन की क्रिया संपन्न करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगमे शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। पुष्पांजलिः। मंत्र पुष्पांजलि अक्षत पुष्प लेकर के भगवान को अर्पित करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। विसर्जनम। जो दिव्य शक्तियाँ, दिव्य आत्माएं इस पूजन कार्य में सहयोग के लिए कृपापूर्वक यहाँ आई, उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम उन्हें सत्पुरुषों के सत प्रयासों की पुनः पुनः सहायता के लिए विसर्जित करते हैं। अक्षत लेकर के विसर्जन करेंगे। ओम गच्छत्वं भगवन्नग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यतः हुतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशन। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, यज्ञ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। ओम शांति शांति समाप्ति।